जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। भगवती जगत जननी जगदम्बा का विशेष रूप से आज का पूजन होना चाहिए और ख़ास तौर से शिव शक्ति के रूप में। और इस श्रावण मास में जो भी साधक दोनों ही महाशक्तियों को ध्याता है, नाना भांति से उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और शिव शक्ति की साधना श्रावण का महीना हो और अष्टमी जैसी विशेष तिथि हो तो निश्चित रूपेण साधक का कल्याण होता है। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 6 अगस्त सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2083, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र भरणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। अब देखिएगा, यूँ तो हर मास में अष्टमी आती है, लेकिन श्रावण मास की जो अष्टमी होती है और नवरात्रि की जो अष्टमियाँ होती हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? शिव शक्ति का संयोजित रूप में हमें पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। नहीं तो अपने सिंपल तरीके से धूप दीप फल फूल दोनों ही महाशक्तियों को अर्पण करके, भवानी को अर्पण करके, भगवान सदाशिव शंभू को अर्पण करके प्रणाम करना चाहिए और उनके थोड़ी देर उनके ध्यान में मग्न होना चाहिए। उसके बाद हमें नवारण मंत्र की, पहले शक्ति फिर शिव, नवारण मंत्र की कम से कम 5 या 3 या 9 माला हमें करनी चाहिए। उसके उपरांत हमें भगवान शिव के जो हिरिम बीज युक्त मंत्र होता है ना, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इस मंत्र की 3 या 11 माला हमें करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला से जाप करें। जिनको माला करनी नहीं आती या रुद्राक्ष की माला आपके पास ना हो तो आप टाइमली करें। 10 मिनट या 15 मिनट तक कम से कम नवारण मंत्र का हम जप करें, जगत जननी का ध्यान करते हुए, तीनों महाशक्तियों का ध्यान करते हुए, सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली का ध्यान करते हुए। उसके उपरांत 10 मिनट भगवान सदाशिव शंभू का ध्यान करते हुए हिरिम नमः शिवाय हिरिम हम मंत्र का जाप करें। और यदि किसी साधक के पास शिव शक्ति स्तोत्र हो तो वो शिव शक्ति स्तोत्र के भी कम से कम 3 या 5 पाठ करें। आज आपके आसपास कोई भवानी और भगवान शिव का मंदिर हो तो ऐसे भवानी और शिव के मंदिर में जावें। जहाँ शिव पिंडी स्थापित होती है वहीं सामने भवानी भी स्थापित होती हैं। तो एक माला भगवान शिव को अर्पण की जाए, एक माला भवानी को अर्पण की जाए। दोनों को 5 वर्तिका वाला दीप यानी कि पंचमुखी देसी घी का दीप बना करके, अलग अलग नहीं, दीप एक ही बनाया जाए। एक ही दीप दोनों महाशक्तियों को अर्पण किया जाए और अर्पण करने के बाद शिव पिंडी पर 1 लोटा जल चढ़ाया जाए। भवानी पार्वती को अन्न से बना हुआ कोई पकवान अर्पण किया जाए और फिर अन्न से बना हुआ ही पकवान सदाशिव शंभू को अर्पण किया जाए। मौसमी फल, कोई भी फल उनको अर्पण करके, उनकी अर्ध परिक्रमा करके, उनको प्रणाम करके, जो मैंने दोनों मंत्र आपको पहले बताएं, नवारण मंत्र और शिव मंत्र, दोनों ही मंत्र यदि संभव हो सके तो वहीं आप मंदिर में कहीं भी आजू बाजू में एक साथ बैठ करके आप दोनों ही मंत्रों की साधना करें। आज अष्टमी का ये विशेष तिथि है और अष्टमी में भगवान शिव को ध्याना, महाशक्ति को ध्याना, शिव और शक्ति का संयोजित रूप में पूजन करना साधक का कल्याण करता है। उसके बाद आज दिन भर भवानी और शिव के विशेष मंत्रों को हम जपते रहें। आज के दिन ही भगवती के श्री चरणों में बैठ करके देवी अथर्वशीर्षम के कम से कम 5 पाठ करना या तीनों संध्याओं में पाठ करना या रात्रि के समय देवी अथर्वशीर्षम के 11 पाठ करना अनुपम यानी कि लाभ दिलाने वाले होते हैं। तो कहने का भाव यही है, आज ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, शिव शक्ति के पूजन के लिए एक विशेष अपने आप में विशेषता रखती है। तो जितना भी आपसे बन पड़े आप करने का प्रयास जरूर करना। और इसी के साथ साथ एक कार्य यदि आप और करें तो बहुत अच्छी बात है, दोनों ही इनके वाहन की पूजा करिएगा। जैसे भवानी के वाहन सिंह हैं और भगवान के वाहन नंदी हैं, तो दोनों ही वाहन को तिलक लगा करके उनका भी पंचोपचार या फल फूल आदि उनको चढ़ा करके आप प्रणाम करें। दोनों के ही वाहन का पूजन करें और दोनों ही महाशक्तियों का आज का पूजन करें। आसपास मंदिर हो जाकर के करें और अच्छी बात है।
किसी भी समय करें, संध्या के समय जाएं, रात्रि के समय जाएं, और या फिर अपने घर में ही आप करेंगे तो देख लेना महाशक्ति की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। तो ध्यान रखना, आज की इस विशेष तिथि में आप इस प्रकार के जो भी हम उपाय बताते हैं उनसे वंचित ना रहा करें। जो लोग विदेशों में रहते हैं या किसी ऐसी स्थिति में रहते हैं मंदिर जा पाना तो संभव ही नहीं है, तो फिर घर में ही दोनों महाशक्तियों का ध्यान करके पूजन करें। एक प्लेट में भगवती के नाम से पूजन करें और दूसरी प्लेट में भगवती के वाहन सिंह के नाम से उनको धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करके प्रणाम कर लें। ऐसे ही भगवान शिव का ध्यान करके उनका पूजन करें और उनके फिर नंदीश्वर वाहन का पूजन कर लें। आगे समझ में। आज के दिन भगवती के 1008 नाम पढ़ना भी बहुत शुभ रहता है। आज के दिन भगवान शिव की सहस्त्र नामावली पढ़ना, द्वादश लिंग के नाम पढ़ना, भगवान शिव के अष्टोत्तर नामावली को पढ़ना भी अति उत्तम रहता है। तो जितना भी आपको मैंने बताया है, इसमें से जितना भी आसानी से सहजता से आपसे बन सके आप करने का प्रयास ज़रूर करना। अब एक संदेश, 6 सितंबर को भगवान शिव का एक विशेष पूजन होने जा रहा है, रुद्री पूजन, रुद्री पाठ। तो जो भी साधक परिजन इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ। और इसकी एक विशेषता ये भी है कि इस प्रकार के जितने भी सामूहिक पाठ होते हैं ये साधकों का कल्याण करते हैं, कष्टों को हरते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं। जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे जो विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं उन दोषों का उन्मूलन होता है, वो दोष भी नष्ट होते हैं। आपको किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो, तो यह विशेष पूजा आपके समस्त दोषों को नष्ट जरूर करेगी। और उसी के साथ साथ रुद्राक्ष रूपी विशेष प्रसाद इस पूजन के साथ साथ सभी साधकों को दिया जाएगा। चाहे रुद्राक्ष की हम बात करें या विशेष पूजन में सम्मिलित होने की हम बात करें, किसी भी प्रकार का इस विशेष पूजन का या रुद्राक्ष का कोई शुल्क नहीं है। 6 सितंबर का दिन है, ध्यान रखें, रविवार है, उस दिन का संडे है, इसलिए जल्द से जल्द आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा दीजिएगा। आइएगा, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं, आज अष्टमी है, जगत जननी माँ जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये जो विशेष तिथियां आती हैं ना, और विशेष माह आते हैं, वास्तव में ये साधना को बढ़ाने वाली तिथियां होती हैं और कल्याणकारक तिथियां होती हैं। तो इसलिए इन तिथियों में जितना भी आपसे जो बन सके उसे आप करने का प्रयास जरूर किया करें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।